मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। कांग्रेस के प्रत्याशी का खौफ देखो, आप लोगों की ताकत का खौफ देखो। मैं तो करनाल में आज आया हूं, मेरे आने से पहले ही मेरे पे गलत मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जगह जगह विपक्ष के लोगों को, विपक्ष की आवाज को दबाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मीडिया में ये बात चल रही है 2 दिन से कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो भगोड़ा है। अरे ये थापी मार के कह रहा है यहां किसने पकड़ना पकड़ा, थापी मार के कह रहे हो जिसने पकड़ना है पकड़ लो। और जिस ये गलत मुकदमे की बात कर रहे हैं, इनकी मंशा देखो। हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाई, मेरे पे 1 नहीं 5 राजनीतिक मुकदमे दर्ज है और 5 के 5 मुकदमे मनोहर लाल खट्टर जी ने दर्ज कराए हुए। जिस मुकदमे की ये बात कर रहे हैं, अगर मैं भगोड़ा होता, ये खड़ा चौराहे के ऊपर, और कल डीसी एसपी को मैंने लेटर लिख के बकायदा कहा कि मैं दिल्ली से करनाल आ रहा हूं, ये झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। और जो मुकदमा भी इन्होंने दर्ज कर रखा है, उसकी कानूनी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं। वो मुकदमा गलत है। जिस एफआईआर का ये जिक्र कर रहे हैं, यहां कई वकील साथी भी खड़े होंगे, यह मैं पब्लिकली यहां से कहता हूं कि जस्टिस मोंगा की जजमेंट है। हाई कोर्ट के जज ने यह कहा हुआ है कि जिस धारा के अंदर मेरे पे एफआईआर दर्ज है, वो धारा के अंदर कभी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पे इतने दिन पहले एक एफआईआर दर्ज कर दी। जब मेरी टिकट डिक्लेयर हुई तो सुबह 6:30 बजे किसी का व्हाट्सएप पे फोन आता है कि दिव्यांशु जी आपके ऊपर फलाने फलाने केस में एफआईआर दर्ज है। मैंने उसी दिन हाई कोर्ट के अंदर जाके उस एफआईआर के खिलाफ क्वेश्चन डाली और उसकी तारीख लगी हुई है। मैं ये बात इसलिए सबके सामने भरी पंचायत में कह रहा हूं कि लड़ाई एक मुख्यमंत्री से नहीं, 2 मुख्यमंत्रियों से लड़ाई है। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से सर उठाकर, आंखों में आंखें डालकर भाजपा के एक कार्यकर्ता की बात का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना। जो ये कहे कि कांग्रेस का प्रत्याशी भगोड़ा है, उनसे पूछना कि हरियाणा में असली भगोड़ा तो मनोहर लाल खट्टर है। जो पिछले 8 सालों से हम जो सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब देने की बजाय भागता फिर रहे हैं। मैं तो मीडिया के माध्यम से भी मैं ये चैलेंज करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को। 9.5 साल आपकी सरकार इस प्रदेश के अंदर रही। मैं चैलेंज करता हूं, दिन आपका, समय आपका, जगह आपकी, 9.5 साल में आपकी क्या उपलब्धियां आप लेके आओ और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा मैं लेके आऊंगा। फैसला हो जाएगा, लोग मौजूद होंगे, मीडिया मौजूद होगा, पता लगेगा कि 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा की जनता के लिए, करनाल के लिए कुछ करा है या नहीं करा। मैं तो आपके आशीर्वाद से और ये युवा शक्ति के जोश से, मैं तो, मेरे मंसूबे जो हैं वो चट्टानों जैसे मंसूबे हैं। ना चुनाव तक रात को 2 घंटे सोऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा हर गांव में पहुंचूं, हर मोहल्ले में पहुंचूं, हर कस्बे में पहुंचूं। लेकिन आपका छोटा भाई हूं, आपका बच्चा हूं, और घर में जो छोटा होता है वो सबसे लाडला होता है। और मेरा स्नेह आपके साथ है। उम्र छोटी है लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं। आप लोगों के आशीर्वाद के साथ इस जंग का
आज मैं यहां से शंखनाद करता हूं, शंखनाद करता हूं, मनोहर लाल जी, अब रण होगा, अब रण होगा, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। खट्टर साहब, जो ये हरियाणा के बाकी आप लोकसभाओं में घूम रहे हैं ना, देख लेना शाम को सीआईडी की रिपोर्ट जाएगी। बिच चाचा जी, छोड़ो बाकी और संभालो करनाल। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो पार्टी ने और आपने मुझ पर ये विश्वास, जो ये आपने जताया है, जो आपने ये जिम्मेवारी मुझे दी है, पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि चुनाव के दौरान आपके बीच में रहूं और प्रत्येक कार्यकर्ता का पेटा भरने का काम करूं, प्रत्येक कार्यकर्ता के मुताबिक प्रोग्राम बनवाने का काम करूं। एक बात और, आज मुझे टिकट मिली। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं ऐसे ही खड़ा होता था पिछली पंक्ति में, और ये नहीं कि जाते सीधा प्रधान बन गए। रात को 2-2 बजे अपने हाथ से पोस्टर लगा रखे हैं, पोस्टर तो नीचे से रगड़ाई खाकर आज यहां तक पहुंचे हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट मिली है, ये कोटा किसी का नहीं, ये कार्यकर्ता का कोटा है। कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिली है और मैं सर झुकाकर, हाथ जोड़कर मैं ये आपसे विनती करता हूं कि अगले 20 दिन 25 दिन आप लोगों ने इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के, एक एक कार्यकर्ता जब तक अपना चुनाव नहीं समझेगा तब तक खट्टर साहब की छुट्टी नहीं हो पाएगी। और बीजेपी ने तो इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया है। मैं तो, क्योंकि मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं, मैं तो इन्हें बाइज्जत रिटायर करके करनाल से भेजने का काम करूंगा। और हरियाणा के अंदर आज सबसे बड़ी समस्या, और हमारे करनाल लोकसभा में एक ये ट्रेंड शुरू हो गया है विदेशों में जाने का। आज हरियाणा के नौजवान हरियाणा छोड़ कर विदेशों के अंदर डंकी मार रहे हैं, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। आपके आशीर्वाद और स्नेह से ये भरोसा दिलवाता हूं कि खट्टर साहब की करनाल से डंकी मरवाने का काम करूंगा। आप सबने यहां पहुंचकर मेरे हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम किया। मातृशक्ति ने इतनी भारी संख्या में पहुंचकर, क्योंकि पीछे से आ रहे थे, समय काफी लग गया, आप सभी बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें और खास तौर पे पत्रकार बंधु साथी जिन्होंने लंबा इंतजार किया, आपका छोटा भाई हूं। जिस प्रकार से घर के अंदर छोटे के साथ स्नेह करते हो, वैसे ही मेरे साथ स्नेह रखना। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी के भी हमारे कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं। मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूं और आपसे ये हाथ जोड़ के, ये आपका बच्चा, ये आपका छोटा भाई आपसे विनती करता है, चुनाव के अंदर समय कम है, चुनाव के अंदर समय कम है, लेकिन अगर एक एक व्यक्ति अपने बूथ पर मजबूती से खड़ा होगा तो खट्टर साहब पूरे हरियाणा के अंदर सबसे हैरानजनक नतीजे करनाल लोकसभा के होंगे। और जो ये बार बार मशीनों की बात कहते हैं ना, ईवीएम में ये है, ईवीएम में वो है, भाई अगली पिछली तो पता नहीं। पूरे हरियाणा के नौजवान करनाल कूच करने के लिए निकल चुके हैं। ईवीएम के हाथ लगाने तो दूर, फूंक भी नहीं मारने दूंगा ईवीएम के आसपास, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप सबने इतना इंतजार किया,
मेरे को इतना स्नेह दिया, मेरा प्यार दिया, मैं एक एक व्यक्ति जो यहाँ पहुंचा है, मेरे को आपने आज सारी उम्र के लिए कर्जदार बना दिया। ईश्वर ने ताकत दी तो पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपने एहसान मेरे ऊपर चढ़ाया है उसको मैं चुकाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। यहाँ सभी हमारे सीनियर